अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग जगह आए हुए हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत इंजॉय करेंगे। आप भी हैं हमारे साथ साथ क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। तो शहीर इसकी डिटेल दें, हम कहाँ पर मौजूद हैं अभी? अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम मौजूद हैं TDF मैग्नीफिक साइंस सेंटर में और ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे साइंस का सेंटर बनाया गया है कराची में TDF की तरफ से, द दाऊद फाउंडेशन जो हैं। तो आए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। तो अंदर हमने बाहर से पहले टिकट ले लिया था और अब यहाँ पे रिसेप्शन है। तो अब यहाँ पे हम उन्होंने अपने टिकट की वेरिफिकेशन वगैरह करवाएंगे और फिर अंदर चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये रिसेप्शन बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। नीचे यहाँ पे बड़ा हुआ लिखा हुआ है TDF मैग्नीफिक साइंस सेंटर और ये बड़ा सा प्यारा सा ग्लोब था, इसमें पैटर्न चेंज हो रहे थे इसको हिलाने से। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, मिरर लगा हुआ था और सारे बच्चे बहुत फ़न कर रहे थे। ज़रूरी नहीं कि छोटे बच्चे ही इंजॉय करें, सारे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया हमारे। और इस मिरर की ख़ास बात ये थी कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट पैटर्न में दिखा रहा था। कोई बड़ा तो कोई छोटा, कोई मोटा, कोई स्लिम, इस तरह दिखा रहा था। ये बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे बच्चे फ़न कर रहे थे। बच्चों के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त जगह है। बच्चों को अगर साइंस सब्जेक्ट में दिल लगाना है तो मतलब साइंस से मुराद से मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, तो ये चारों सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल वाइज। अगर आपको अपने बच्चों को साइंस में और उनको वो करने दिल लगाना है तो वो उनको यहाँ लेकर आएँ। वो यहाँ आके बहुत उनका माइंड खुलेगा, ओपन होगा साइंस सब्जेक्ट वाले से। क्योंकि मेरे बेटों ने बहुत एंजॉय किया। जो मेरे छोटा बेटा था वो कह रहा है कि अगर हमने पढ़ाई के साथ साथ इसका प्रैक्टिकल कराएं तो हमारे लिए पढ़ाई बहुत आसान हो जाए। तो जो चीज़ें उसने पढ़ी हुई थी, जब यहाँ के प्रैक्टिकली देखी उसने वो सब चीज़ें, तो उसको बहुत मज़ा आया और वो नेक्स्ट टाइम जाने के लिए भी तैयार है कि मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँगा और बहुत इंजॉय करूँगा। क्योंकि हम लोग गए थे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, जबकि इसकी टाइमिंग जो है वो सुबह से स्टार्ट हो जाती है और 4 बजे तक टाइमिंग है वीकडेज़ में, और नॉर्मल डेज़ जो हैं सैटरडे संडे 7 PM तक है इसकी टाइमिंग। ये जैसे सामने अब आप बॉडी देख रहे हैं, ये अब यहाँ से हसीब जो हैं वो इनका ऑपरेशन करेंगे। ये जो लेटे हुए ऑपरेशन टेबल है बेसिकली, और ये से उठाएंगे। और यहाँ पे नीचे स्पीकर भी लगा हुआ था कि जो चीज़ हम लोग एक्टिविटी कर रहे थे उसकी स्पीकर में आवाज़ आ रही थी। फिक्स द बॉडी पार्ट। और ये स्केलेटन भी था बच्चों को करवाने के लिए प्रैक्टिस के कौन सा बॉडी पार्ट हमारा कहाँ पर है। तो बराबर में फ़िक्स हुआ था और दूसरी तरफ ये ओपनली इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वो हुए थे, शफल हुए थे कि हमें इनको फ़िक्स करना है। और ये अब हसीब इनके दांत ठीक कर रहे हैं, फ़िक्स कर रहे हैं और ब्रश करेंगे अभी। और ये देखें अब एक इमरजेंसी हो गई है और हसीब को फ़ौरन एम्बुलेंस में आना पड़ा। और ये एक पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है और हसीब उसका ट्रीटमेंट करते हुए। और ये जैसा आपको मालूम है कि पाकिस्तान के सी शोर में मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो हैं इनकी बहुत अहमियत रखते हैं और यहाँ पे उसकी अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए थोड़ा सा एरिया बनाया हुआ था बीच में, ताकि मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो हैं उनकी प्रमोशन कर सकें और उनके फ़ायदे वगैरह लोगों को बता सकें। मैंने ऐसी करो सॉरी इधर आओ, इसमें गाना डाला।
और यहाँ पे अनुषा मुझे डेमो दे रही थी कि ये क्या है। मैंने उससे पूछा, बता रही कि ये यहाँ पे प्लांट करते हैं और ये हार्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ डिफरेंट सब्जियाँ लगी हुई थी। चुकंदर अब हमने वापस डाल दी। आलू आओ इधर आओ, वो भी प्याज है। क्या चीज़ कहाँ से आती है? फिर ये मैप था, यहाँ पे बताया हुआ था कि पाकिस्तान में कौन सा शहर किस उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए मशहूर है। तो सोर्सेस ऑफ फूड बताए हुए थे यहाँ पे। क्यों हो रहा है भाई? अंदर वाइट लाइट हो रही है, कलर है। ये वो क्या रहा है? और यहाँ पे चाय और उसका पाकिस्तानी जो होटल होते हैं चाय के ढाबे वाला, वहाँ पे थोड़ी प्रमोशन कर रहे हैं। ये चाय वाला जो मशहूर हो गया था, उसकी तस्वीरें यहाँ पे। और ये फ्रूट जूस जो पाकिस्तान में गन्ने का रस वगैरह है, वो भी बहुत ज़्यादा पिया जाता है पाकिस्तान में स्पेशली। जोर से। और सबसे ज़्यादा इंजॉय तो मेरे बेटे हसीब ने और मनहा ने किया। दोनों ने बहुत इंजॉय किया क्योंकि दोनों के मतलब की जगह थी, तो दोनों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। और ये तो हसीब का सबसे फेवरेट काम था, रॉड से नीचे उतरना। क्योंकि हसीब पहले जिमनास्टिक में रह चुके हैं, तो ये हसीब को बहुत अच्छे से आता था। क्लाइंबिंग वगैरह ये सब हसीब को बहुत अच्छे से आती है माशाल्लाह। और ये एक एरिया बड़े इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था वैसे, क्योंकि यहाँ पे डैम बताया हुआ था और डैम में से जो पानी निकलता है और फिर उससे बिजली जनरेट होती है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर बताया हुआ था कि डैम के जो स्पिलवे होते हैं वो जब खुलते हैं तो पानी प्रेशर से आता है, उनको रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये सब बच्चों की एक्टिविटीज़ में बच्चे अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर फिट कर रहे थे और पानी से बेसिकली खेल लेते, जगह जगह चीज़ें ब्लॉक करके पानी से खेल लेते। ये हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से ही बंद कर दें। और ये एक डेमो दिया हुआ था कि जब समंदर में साइक्लोन बनता है तो किस तरह ऑब्जेक्ट को अपने अंदर ले लेता है। तो ये देखें, ये बॉल जिस तरह अंदर जा रही है। चले जी, अभी ऊपर सेकंड थर्ड फ्लोर भी है, वो भी डिस्कवर करते हैं। अभी हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे और आपको दिखाते हैं सेकंड फ्लोर पे क्या क्या है। और सेकंड फ्लोर पे जैसे ही पहुँचे तो सामने बड़ा सा हार्ट बना हुआ था और इस वक्त आवाज़ शायद इतनी क्लियर आ रही, लेकिन इतनी ज़ोर से इसके दिल की धड़कने का साउंड आ रहा था जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी, जैसे मैंने आपको बताया आगे इसका हार्ट का सर्जरी का भी सारा डिटेल से बता रहे थे, जो पार्ट बच्चे खोल के चेक करेंगे, दिखाएँगे आपको। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी है, डायमंड था जो सूरज की रोशनी से और जो इसके ऊपर लाइट पड़ रही थी उससे रिफ्लेक्शन बड़े ज़बरदस्त दे रहा था। तो ये बहुत अच्छा लगा तस्वीर के हिसाब से। यहाँ पे तस्वीरें वगैरह ली थी हमने। ये देखें, ये स्केलेटन बना हुआ है।
और ये जो साइकिल है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो स्केलेटन आ रहा है, इसको हम जब चलाएंगे तो ये स्केलेटन भी वहाँ पे मूव होगा। और ये एक ऐसी लाइट पड़ रही थी कि आपके हाथ पे जब वेन्स हैं वो आप उसको लाइट के ज़रिए ज़ाहिर करेंगी। तो मैंने अपना हाथ रख के देखा कि वाकई ये तो सच था, मतलब रियल लग रहा था। और बाकी ये बताया हुआ था कि यहाँ पे जो मशीन सामने है इसमें बताया हुआ था कि हमारी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है और अडल्ट में कितनी होती है, तो ये सब बताया हुआ था। और यहाँ पर स्पीकर भी लगा हुआ था जो कि हमें आवाज़ बता रहा था। ये जो डिवाइस है इसका नाम था स्किन एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे हम हैंड वगैरह रख रहे थे अपना, तो ये हमें जूम करके दिखा रहा था कि ये हमारे हैंड में हमें किस तरह लाइन के पैटर्न है और ये वो सब। अच्छा, यहाँ पे ये जब मैंने घुमाया तो मुझे पता चला घर आके जब मैंने वीडियो देखी कि भाई ये तो हमने उल्टा घुमा दिया था। अगर हम इसको सीधा घुमाता तो बंदा आगे की तरफ जाता, मगर ये बंदा हमारा पीछे की तरफ जा रहा था। ये देखें, ये पीछे की तरफ जा रहा है। और ये यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैप था जो हमारा साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनका हार्ट अटैक का रेट बता रहा था कि कौन से मुल्क का क्या रैंक है हार्ट अटैक में, जिसमें पाकिस्तान तो काफ़ी ऊपर था साउथ एशिया में 18 नंबर पे, और इंडिया हमसे काफ़ी थोड़ा पीछे था। मतलब ये कि पाकिस्तान का जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, जिस पे पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे हार्ट रखा हुआ था ताकि आके बच्चे इसका वो करें, डिस्कवर करें कि हार्ट के अंदर की क्या वेन्स हैं और क्या चीज़ें। अब ये जो रूम है ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त था। यहाँ पे लाइट्स, इसका रूम का नाम था लाइट एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे डिफरेंट तरह की लाइट्स थी जो कि पैटर्न वगैरह बता रही थी। और ये एक थ्रेड है, ये ज़ोरों से घूम रही है और ये लाइट का वो बता रहे कि जो लाइट है वो थ्रेड की मूवमेंट पे क्या असरअंदाज होती है। ये प्लाज्मा ट्यूब थी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। इस पर जब हम अपना उंगली रखे थे प्लाज्मा ट्यूब पे तो ये इसके पैटर्न चेंज हो रहे थे। यहाँ पे ये भी एक ट्यूब है, यहाँ पे बबल्स निकल रहे थे लाइट में से। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे जब मैंने उसको उठाया ऑब्जेक्ट को, तो ये 3 तरह के कलर में डिवाइड हो रहा था क्योंकि ऊपर 3 तरह की लाइट्स थी। बाकी ये तो हमने फ़िज़िक्स में पढ़ा है प्रिज्म चैप्टर में। मैं ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उसमें रख रहा हूँ ताकि ये देखने के लिए कि कौन से चीज़ पैटर्न में ये रखने से क्या चीज़ बनती है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। ये लेज़र्स लाइन आ रही थी नज़र, जब यहाँ पे स्मोक का बटन हम दबा रहे थे तो उससे लेज़र लाइट जो है वो हमें विजिबल हो रही थी। और ये रूम ऐसा था कि यहाँ पे लाइट्स आ रही थी और मज़े का था ये रूम भी, अच्छा लग रहा था। सारे बच्चे यहाँ पे भी फ़न कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे इस लाइट्स की वजह से एक मखसूस सी स्मेल्स भी आ रही थी जो कि अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन लाइट्स की वजह से बैकग्राउंड और थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिफरेंट लग रहा था। इस रूम की ख़ास बात ये थी कि यहाँ पे जो ग्रीन लाइट थी उससे दीवार पे अलग पैटर्न बन रहा था, रेड से अलग, ग्रीन से अलग, ब्लू से अलग, तो ये बड़ा अच्छा लगा।
और इसी के बराबर में जो दूसरा रूम था ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था और बड़ा हैरानकुन था। इस रूम का नाम था शैडो फ्रोज़न। तो यहाँ पे जब हम लाइट का बटन ऑन कर रहे तो 3 सेकंड काउंटडाउन के बाद हमारा शैडो जो है वो कैप्चर हो रहा था दीवार पे। तो ये बड़ा मज़े का लगा मुझे। तो यहाँ पे हमने 2-3 दफ़ा ट्राई किया कि वाकई ये सच है। तो ये देखें, मैंने भी ये हाथ उठाया तो मेरा हाथ यहाँ पे फ्रोज़न हो गया था, जैसे मेरे शैडो की तस्वीर खींच ली हो किसी ने। अब दोबारा हम एक्शन करेंगे तो दोबारा शैडो सामने आएगा, भी आप देखें। मुझे बड़ा इसके पीछे की साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आखिर ये हो क्या रहा है। और ये देखें, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे फ़न कर रहे थे। वाह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मिरर लगा हुआ था यहाँ पे जो बहुत सारी डायमेंशंस दिखा रहा था। ये गिटार के स्ट्रिंग्स हैं, जो हमें गिटार के स्ट्रिंग्स के जो पैटर्न हम लोग जो बजा रहे होते हैं, तो वो पैटर्न हमें बता रहा था कि कौन सा पैटर्न ज़्यादा ये भी बड़ा ज़बरदस्त इल्यूशन लगा दीवार पे पेंटिंग हैंग हुई हुई थी कि जब हम लेफ़्ट साइड से देख रहे थे तो ये डोर ऐसा लगा था बंद है। फिर जब हम ऐसा ऐसा राइट की तरफ जा रहे थे तो ऐसा लगा था कि डोर खोल रहे हैं और पीछे समंदर है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या ये, मैंने इसको घुमा के रखा तो मुझे पता चला कि भाई ये तो अल्फ़ाबेट तो कोई है होता ही नहीं है। तो फिर मैंने इसको वापस सीधा रख दिया जैसे था। और यहाँ पे मेज़ था, इल्यूजन मेज़, जो कि थोड़ा हॉन्टेड भी था। काफ़ी डर भी लगा जब मैं अंदर गया हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिला। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त था ये। हमें यहाँ पे पॉलिस्टर यहाँ पे स्टिक दी गई थी जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि यहाँ पे ग्लास किस तरफ है और हमें जाना किस तरफ से। तो उन्होंने कहा था कि आप ग्लास से टकराना चाहें तो आप ये स्टिक अपने साथ रखें और उसको मूव करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ और डोर ढूंढ रहा हूँ कि एग्ज़िट डोर किधर है। और ये एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि यहाँ पे मैं बिल्कुल अलग हो गया था, मेरा आसपास कोई भी नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया था यहाँ पे। मगर मैंने कहा नहीं भाई, ये तो फिल्म मूवी थोड़ी है तो सामने से कोई हॉरर गोस्ट आ जाएगा। खैर मैं चलता रहा आगे आगे गेट की तलाश में। फिर मुझे एक गेट मिला तो मुझे पता चला ये तो गेट लॉक पड़ा हुआ है। मैं दूसरे गेट के लिए निकल पड़ा ढूंढने के लिए कि दूसरा गेट किधर है भाई। फिर मुझे थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया। फिर आगे जाके मुझे कुछ फैमिलीज़ दिखी, मैं फिर इनके साथ हो गया। मैंने कहा चलो ये लोग निकलेंगे तो फिर मैं भी निकल जाऊँ इनके साथ साथ, इनको भी गेट मिलेगा मुझे भी मिल जाएगा। खैर फिर आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके एक गेट मिल ही गया था। और अब मैं ये स्टिक रख के बाकी जो एरिया है वो डिस्कवर करता हूँ साइंस सेंटर का। सारे ग म प ध नि। ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त इल्यूशन रूम था। यहाँ पे एक तरफ जैसे हम जा रहे थे तो लग रहा था कि ये बड़ा है, और जब दूसरी तरफ आ रहे थे वॉक करके तो बिल्कुल ऐसा लगता कि ये छोटा सा रूम है। तो ये इल्यूशन रूम कहलाता है बेसिकली।
और ये वहाँ पे विच हाउस था, तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि कोई भी एमरजेंसी सूरत पे आपको ये एमरजेंसी बटन दबाना है, मगर अल्लाह का शुक्र है कोई एमरजेंसी नहीं हुई थी। तो अभी ये देखें, ये विच हाउस पूरा उल्टा रोटेट हो रहा है, नीचे बाहर की तरफ वीडियो है और अंदर से हम आपको मनाज़र दिखा रहे हैं कि इस तरह रोटेट हो रहा है। और इसके पीछे की साइंस ये है कि यहाँ पे जो अंदर सीटिंग है वो फ़िक्स हुई थी और जो आसपास का जो घर था खाली वो मूव हो रहा था। और बहुत मज़ा आया अंदर, तो ऐसा पहले लगा कि चक्कर आ रहे हैं, मगर फिर एंड में बड़ा एंजॉय किया बच्चों ने। ये कौन सी फैमिली है? और यहाँ पे भी बड़ा मज़ा आया। ये रूम थोड़ा सा उठा हुआ था कोने से, और जो ग्रेविटी वो हमें पीछे की तरफ खींच रही थी, और बहुत ही हमने यहाँ पे फ़न किया, बहुत मज़ा आया। करो करो करो, दीदा अभी दूर जाए, दूर जाए। अनुषा जाओ आगे, मना गिर जाएगी। अभी हम थोड़ा सा आगे आए हैं और यहाँ पे पेंडुलम वगैरह हैं जो फिज़िक्स वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं, तो बेसिकली पेंडुलम के बारे में डेमोस्ट्रेशन दी हुई थी। बिड़ी माओ यार उधर। ओए इतना तेज नहीं, हंसी इतना तेज नहीं, बहुत तेज घुमा दी था आपने। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि ये क्या है, फिर मैंने बाद में यहाँ पे साइड में आके देखा तो यहाँ पे एक वुडन प्लैंक दिया हुआ था, तो इसको मैंने जब एक साथ छोड़ रहा था तो ये बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न बन रहा था। अभी आप देखिएगा। तो बस यही है कि हम जब चीज़ों को देखते हैं, उनको समझते हैं, तो हमें उनका असल वो पता चलता है। तो बड़ा मज़े का लगा मुझे तो ये इंटरेस्टिंग कि हम एक साथ सब कुछ छोड़ रहे थे, मगर हो क्या रहा था कि फिर ये सब आगे जाके अपने अपने अलग डायरेक्शन में मूव हो रही थी और बड़ा ज़बरदस्त पैटर्न बन रहा था। और ये मशहूर ज़माना फिर इसका पेंडुलम। और ये हमने यहाँ पे बॉल का पैकेट लिया है अपनी एंट्री करवा के, ताकि हमारा नाम रहे। और ये बॉल का हमने पैकेट लेके अब हम इस पर डिफरेंट जो बॉल हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए हैं, चीज़ों के लिए हैं, तो हम वो सब अब आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये मार्बल हमने इस पर ट्राई किया, और फिर ये एक प्लास्टिक की बॉल है, ये हमने इस पर ट्राई की।
अब अच्छा हुआ है, उस वाली में नहीं हुआ। और यहाँ पे ये हवा की पावर बता रहे थे और यहाँ पे मीटर लगा हुआ था जो कि हवा को मेजर करके बता रहा था कि कितनी प्रेशर से हवा आ रही है। और यहाँ बटन दिया हुआ था कि आप इसको बटन करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो बड़ी तेज़ हवा आ रही थी इसमें से। बाकी ये बताया हुआ था कि हम जब वो वेव्स से हम लोग किस तरह बिजली पैदा कर सकते हैं। और ये पानी के उससे प्रेशर से बता रहा था कि हम बिजली भी इस तरह भी पैदा कर सकते हैं कि व्हील घूम रहा है और उसमें से बिजली जनरेट हो रही है और यहाँ पे बल्ब जल रहा है। बाकी सारी डेट से तो वाह, वीडियो बनाना स्टार्ट हाँ, करना, शॉर्ट है शॉर्ट बनाओ। ट्रैक्टर चल लिए हाँ हाँ लिए हाँ अच्छा, सब में इक्वली जा रही है। आप ये देखें, इक्वली नहीं जा रही। इक्वल जा रही है। अगर हम सीधा करेंगे तो इक्वल जाएगी। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी कि ये जो स्टील का रॉड है ये स्ट्रेट था और जो प्लास्टिक के में से मतलब ये गुजर रहा था तो वो थोड़ा कर्व था, मगर ये जा बिल्कुल उसमें से आर पार रहा था। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त सा इल्यूजन था फिज़िक्स का। दिस इज़ साइंस। ये दोनों स्क्वायर करके वो बराबर होते हैं। और यहाँ पे ये थ्योरी बताने का मकसद था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर विद इक्वल टाइम। तो जब हम इसको उल्टा कर रहे थे तो ये दोनों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो हैं वो इक्वल्स टू सी स्क्वायर बन रहे थे। 2 1 वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और अब हमारे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। म्यूज़ियम क्लोज़ होने की टाइमिंग हो गई थी तो हम लोग अब अपने वापसी का सफ़र पे हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।